उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों 10,684 पदों की जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, किन जिलों से मेरिट लिस्ट जारी हुई है, किन जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है, किन जिलों से प्रशिक्षण विशेष को लेकर के नोटिस या शेड्यूल जारी हुआ है, साथ ही नई 8800 पदों की जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती है, किन 11 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और साथ ही भर्ती विषय से रिलेटेड हर वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें, लगातार आप देख रहे हैं प्रत्येक सप्ताह आपको 2 से 3 जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कुछ जिलों से आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो या भर्ती विशेष को लेकर के कुछ त्रुटियां भी देखने को मिल रही हैं, साथ ही प्रशिक्षण विशेष को लेकर के लगातार प्रोसेस गतिमान है। और अब बात कर ली जाए, जैसा कि आप सभी का इंतजार है कि जिन जिलों में अभी आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति नहीं आई है, कब आएगी, तो जल्द आएगी। और आप सभी लोगों के लिए जो अगला महीना है स्पेशली 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां नहीं आई हैं, पूरी उम्मीद है कि उन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां आएंगी। साथ ही जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अभी इंतजार है, वो इंतजार जल्द समाप्त होगा। यानी आप सभी को इंगित करा दें, भर्ती का प्रोसेस तेजी से गतिमान है। और साथ ही 8800 पदों की नई भर्ती को लेकर के भी प्रक्रिया तेजी से गतिमान हो चुकी है। यानी बहुत जल्द ही आपके 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो आप सभी का शुरू होने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं किन जिलों में मेरिट लिस्ट जारी होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी हुआ है, साथ ही प्रशिक्षण विशेष को लेकर के किन जिलों से बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ देखेंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई एजुकेटर एवं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अन्वेषकों के चयन हेतु सेवा योजन पोर्टल पर प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन निम्न विवरणानुसार स्थान कार्यालय जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रयागराज के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची जनपद प्रयागराज एनआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अपनी तिथि जानकारी के लिए पोर्टल देखें। यहाँ इंगित कराया गया ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए 2/9/2025 से 4/9/2025 तक अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। साथ ही अपर प्राइमरी की तकनीकी अन्वेषक भर्ती के लिए 5/9/2025 से 6/9/2025 तक यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया के तहत आप देख रहे हैं 5/9/2025 को जो समस्त अभ्यर्थी तकनीकी अनुदेशक की उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। साथ ही 6/9/2025 को जो अवशेष या छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, जनपद प्रयागराज में समग्र शिक्षा के अंतर्गत ईसीसी एजुकेटर्स के पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त हेतु सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के पात्रों की सूची यहाँ पर नाम दिया गया है, साथ ही जन्म तिथि दी गई है और साथ ही पता और अभिलेख सत्यापन की तिथि भी दी गई है। अगर इस लिस्ट में बात कर लें तो कुल टोटल 1099 जो है अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित है, जो 4/9/2025 तक यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के संपन्न की जाएगी। अब जैसा कि आप सभी के समक्ष वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। स्पेशली प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जो भी भाई बहनों ने आवेदन किया था उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। आप सभी को इंगित करा दें, जो मेरिट लिस्ट ये जारी हुई है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद चयन का अगला प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी आवेदक भाई बहनों को। अब बात कर ली जाए जिन जिलों में चयन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, प्रशिक्षण विशेष को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की ओर से बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। महानिदेशक के द्वारा जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया ईसीसी एजुकेटर के प्रशिक्षण विशेष को लेकर के, यहाँ पर देखेंगे 5 दिवसीय आरंभिक प्रशिक्षण एवं
प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जो पहले जारी किए गए उनका जो है परिपेक्ष लेते हुए इंगित कराया गया कि उसके क्रम में जनपद में स्वीकृत 169 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका के सापेक्ष 144 ईसीसी एजुकेटर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिनके द्वितीय बैच में 46 ईसीसी एजुकेटर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 28, 29 और 30 अगस्त तथा 1 व 2 सितंबर 2025 को निम्नवत विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 3 सितंबर 2025 को नगर संसाधन के नगर क्षेत्र बाराबंकी में प्रातः 9:30 बजे से आहूत जो है किया जा रहा है। तो फाइनली आपने यहाँ पर देखा एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के समक्ष आ चुकी है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, जैसा कि आप सभी का जो चयन प्रोसेस है आप सभी लोगों को इंगित करा दें, प्रशिक्षण विशेष को लेकर के भी आदेश जारी हुआ है। जो उस आदेश के बारे में भी हमने आपको इंगित कराया था कि जितने भी हमारे ईसीसी एजुकेटर भाई बहन हैं उनके चयन के बाद उनके प्रशिक्षण विशेष को लेकर के जो निष्कर्ष है वो भी आप सभी ने जाना और इस महत्वपूर्ण निर्देश को जाना। और आप सभी लोगों को इंगित करा दें, जो भर्ती प्रक्रिया के तहत ये एक महत्वपूर्ण जो है पहलू है वो प्रशिक्षण का है। इसके परिपेक्ष में भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहेगी जिले वाइज वो आप तक हम शेयर करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल ये दो बड़ी खबरें हैं, एक तो प्रशिक्षण विशेष से रिलेटेड और एक आपकी मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब बात कर ली जाए नए जिलों में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के, तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि इस सप्ताह आप सभी लोगों के लिए कई जिलों के आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चयन के प्रोसेस आप सभी लोगों के परिपेक्ष में जो इंतजार की स्थिति है उस परिपेक्ष में निष्कर्ष आपके लिए स्पष्ट होने जा रहा है। और ये सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के चयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो इंतजार की स्थिति है आई होप उनका जल्द से जल्द निस्तारण होगा। अब बात कर ली जाए नई भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 8800 नई भर्ती को लेकर के जब से शासनादेश जारी हुआ है सभी का इंतजार है कब से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इसी बीच आप सभी को इंगित करा दें जो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है वो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की। आप सभी को इंगित करा दें जिले वाइज जो है जेम पोर्टल के माध्यम से बिड जारी की जा रही हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। आप बात कर लीजिए अब तक जो है 11 जिलों से जो है आवेदन जो आप सभी लोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो उससे पहले सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, फिर सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आपकी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। आइए जान लेते हो कौन से 11 जनपद हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं। जैसा कि पहले हम आपको इंगित करा चुके हैं, कानपुर नगर में जो है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 10,684 पदों की है उसके अंतर्गत 130 पदों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है। कानपुर देहात के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रोसेस ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नगर में भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जो गतिमान हुई उसमें 130 पदों को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई। अब बात कर ली जाए नई भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो औरैया जनपद में 80 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया और साथ ही 100 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 10,684 पदों की दोनों के लिए विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको इंगित भी कराया। इसके अलावा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 8800 पदों के अंतर्गत 130 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है उसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसी तरीके से देवरिया जनपद में 170 पद, बिजनौर में 120, बस्ती में 150, हरदोई में 210, फर्रुखाबाद में 80, अमेठी में 130, प्रतापगढ़ में 180 और हाथरस में 80 और बदायूं में अगर 160 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी 8800 पदों के अंतर्गत होनी है उसके लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं। और ये विज्ञप्तियां आप सभी को इंगित करा दें सितंबर के 1 और 2 वीक तक जो है कहीं ना कहीं तय समय सीमा रखी गई है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है आपकी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट होगी और इन्हीं जिलों में सबसे पहले नई भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति आपको सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से जल्द ही आप सभी के समक्ष आती दिखाई देंगी। तो ये थी वो बड़ी खबर जो आप सभी लोगों का इंतजार था। अभी 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बात कर लें तो किसी भी जनपद में आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। आप सभी को इसलिए इंगित करा रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से आपको जानकारी मिल रही होगी कि नई भर्ती को लेकर के भी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो अभी किसी अभ्यर्थियों की या अभ्यर्थी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। अभी केवल सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ये थी आपकी 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती, 5,083 पदों की
अपर प्राइमरी की भर्ती जो ऑनगोइंग है, साथ ही 8800 नई पदों की भर्ती को लेकर के कंप्लीट जानकारी जो अब तक की थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती विषय से रिलेटेड होगी उसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।